पीओपी का डाई बनाते, डाई बना के फिर उसमें खड़िया मिट्टी, चौक मिट्टी मिला के उससे मूर्ति बना के तैयार कर देते हैं। आंखों का पैसा है। तो ये तो झुपड़े में रह रहे, बाकी स्टेट पे जावे तो मूर्ति और से सुंदर लगे। जैसे माता रानी विराजमान हो गया। ये राजस्थान में पत्थरों की घड़ाई का मूर्तियों का काम बताते थे। फिर धीरे धीरे हमारे बापों ने धीरे धीरे सीख लिया ये मिट्टी की मूर्तियों का बनाना। कला बहुत है पर कदर नहीं हमारी। 20 साल से हमारा परिवार, खानदान, हमारा दादा, पोता, पोती, पूरी बच्ची, हमारे लड़कियां, बड़कियां, बउआ, लड़का पूरा ये बनाते हैं। धंधा ऐसे करते हैं हम। 15 साल हो गया हम ये बनाते को यहाँ। हमारी कोई कदर ही नहीं करते, इधर रोड पे बैठे। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और अभी नवरात्रा आबाड़ी है 22 सितंबर से। माता जी की मूर्तियां बनाने की तैयारियां हैं, वे जोरों शोरों से चल रही हैं। और फिलहाल आप सीकर के अंदर मौजूद हाँ और बड़े आप जड़े मूर्ति बना वाला कलाकार ही जगह मूर्ति बनावा ही तो कलाकारों आप बातचीत करांगा। कहीं से ये मूर्ति बनावा है, कहीं से आके अंदर हाव भाव डालो जाए है। पूरी बातचीत हम आप करांगा। वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। राम राम जी। राम राम जी। कई नाम है थारो? प्रेम सोलंकी है जी। रेवाड़ा कटा का हो? अहमदाबाद का है। अरे सीकर में 15 साल हो गया है। तो अरे परिवार के साथ ही रह रहे हो कि फिर अकेले? परिवार को लेकर गुजरात से लेके आते हैं, बाल बनाते हैं। अरे सारा परिवार का मिलके ही मूर्ति बनाओ? परिवार को मूर्ति बनाने 10 सक्सेस है घर में, 8 बच्चे और 2 हैं। सगला मूर्ति बनाओ? सगला मूर्ति बनाओ। सबसे पहले आपने दर्शकों ने बता दो कि मूर्ति बनाने के लिए कहीं कहीं सामान चाहिए? वो तो सिका के यहाँ के खड़िया मिट्टी, चौक मिट्टी दो ही मिलाकर वो पाउडर केरला से हम वो केमिकल का रबड़ आता है, ट्यूब रबड़, वो लेके आते। फिर पहले मिट्टी की मूर्ति तैयार करते, फिर उस पर ढांचा बना लेते। ढांचा बनाने के बाद उसकी डाई बना लेते। डाई बनाने के बाद उसको मूर्ति को निकालते हैं। वो एक मूर्ति 2 दिन में तैयार हो जाती है, 3 दिन में तैयार हो जाती है। बड़ी होती है तो 3 दिन में, छोटी होती है 5 फुट की होती है तो 3 दिन में होती है। 4 फुट की मूर्ति होती है 2 दिन में करते हैं एक मूर्ति। तो हम यहाँ गणपति के 4 महीने पहले आ जाते हैं। अभी गणेश चतुर्थी गई है और अब नवरात्रा आती है तो 4 महीने पहले आ जाते हैं। गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्रा चालू करते हैं मूर्ति बनाना। फिर उसके साथ बनाते हैं, गणपति भी बनाते हैं, माता जी का भी चालू कर देते हैं। गणपति बेचने के बाद नवरात्रा चालू कर देते हैं। जी अब बताया कि ढांचो बनाओ। हाँ, ढांचो जब बनाओ तो शुरुआत खड़े हो करी जाए ढांचा बनावा। ढांचा में उसको केमिकल एक जाता है, पहले मिट्टी से बनाते हैं, फिर रबड़ आता है, केरला में मिलता है वो केमिकल रबड़ आता है, जो टूब साइकिल वगैरह का गाड़ियों का आता है, वो पानी जैसा ही रहता है। फिर उसको रबड़ पे चढ़ा देते, मिट्टी पे चढ़ाने के बाद उसको सूखने देते। फिर उसे पीओपी का डाई बनाते, डाई बना के फिर उसमें खड़िया मिट्टी, चौक मिट्टी मिला के उससे मूर्ति बना के तैयार कर देते हैं। एक मूर्ति अभी बड़े रखे हुई भी है मूर्ति सूखवा के लिए। बन कितनी देर सुखाई जाए? वो 1 दिन में सूख जाती है। धूप हुआ जना? हाँ, धूप से बरसात में तो नहीं सूखती, 4 दिन। धूप हुए तो 1-2 दिन में सूख जाती है। मूर्ति बनाओ ना, मौसम को भी कोई फर्क पड़ेगा? बारिश का मौसम में नहीं होता है काम, धूप में होता है, उसमें होता है। तो माता जी की मूर्ति बनावा के लिए पहले जी पगा से शुरुआत करी जाए है, फिर चेहरों बनाया जाए? चेहरे से बनाते, चेहरे से लगा के चेहरे का झड़कन पूरा बना के फिर उसको हाथ बना के फिर उसके हाथ जोड़ने अलग करने पड़ते हैं। फिर शेर बनाना पड़ता है, शेर से फिर पार्ट बनाना पड़ता है, ऐसा बना के फिर तैयार करते हैं। और मूर्ति बहुत सुंदर बना दे जी। बिल्कुल मूर्ति देख भी पा रहे हैं। हाँ, आँख मान जाएगी। सबसे ज्यादा मुश्किल काम कौन सा लगा जी? मूर्ति बनाओ तो सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी से आया करे? आँख बना बम, आँख ना हो तो मूर्ति फेल हो जाए। फिर उसे पीओपी का डाई बनाते, डाई बना के फिर उसमें खड़िया मिट्टी, चौक मिट्टी मिला के उससे मूर्ति बना के तैयार कर देते हैं। एक भी कलर लगा दो तो चलता है। बाकी आँख बनाने से मूर्ति का फेस अलग से बनता है। आँखों का पैसा है, बाकी दूसरा तो आते आते आँख पे नजर पड़ती है। आँखों पे गिरता है तो आँख से मूर्ति अच्छी बनती है। चेहरे से बना तो चेहरा अच्छा लगता है तो आँख से चेहरा मूर्ति का फेस बनता है। तो आने देखा जाना यहाँ लगा कि माता जी हंस रही है। तो ये तो झुपड़े में रह रहे, बाकी स्टेट पे जावे तो मूर्ति और से सुंदर लगे। जैसे माता रानी विराजमान हो गया, ये ऐसे लग रहा है। तो लास्ट में आपको श्रृंगार करे जाए है जी कि अब ये लास्ट बन के तैयार है? तैयार हो गई, अब पूरी तैयार है। तो मूर्ति सीखा थे कितना साल होगा? वो तो हमारे बाप दादे बनाते थे। हमारी परंपरा मतलब राजस्थान में पत्थरों की घड़ाई का मूर्तियों का काम बताते थे। फिर धीरे धीरे हमारे बापों ने धीरे धीरे सीख लिया ये मिट्टी की मूर्तियों का बनाना, मिट्टी की मूर्ति बनाना सीख लिया। फिर धीरे हमको हमारे बाप दादा ने परंपरा से मतलब बाप दादों की परंपरा बना रहे हैं। तो आप बचपन से सीख रहे हो? बचपन से सीख रहे हैं। शौक भी हो गए? शौक बहुत मूर्तियाँ बना, कला करना की मूर्ति इसमें से छोटे से बड़े हुए। एक जी कि अब हर साल में
या हर बार जहाँ त्योहार आवे तो फर्क भी है कि हर साल की बनाते हैं हर साल में। जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण भगवान की बना लेते, नवरात्रि है तो माँ दुर्गा की बना लेते, गणेश चतुर्थी आए तो गणपति की बना लेते, विश्वकर्मा की आए तो विश्वकर्मा की बना लेते, सरस्वती आए तो सरस्वती की बना लेते। जैसे हर त्योहार में हर मूर्ति बनाते। कला बहुत है पर कदर नहीं हमारी। ग्राहक आते अभी वहाँ 5,000 का मूर्ति बोलते 2,000 रुपया दे रहे। मैं मेहनत करते उसका दो पैसा मिलना भी तो चाहिए ना। ऐसा तो बिकने में बिकती है, हमारा मूर्ति बिकने में तो 200, 250, 500 मूर्तियाँ बिकती है। पर अभी 10 मजदूर बाहर के लेके लाना पड़ता है। गुजरात से अलग मजदूर मंगवाते हैं 10 तो हमें 4-5 मजदूर और लाना पड़ता है, तो उसमें वो पैसे में उनको देना भी तो पड़े, मजदूरों को भी, तो उसमें थोड़ा कम मिलता है। तो हर बार कीमत वही रहे या फिर जहाँ नहीं, पिछली बार से अब की बार फर्क है? अभी फर्क है, अब के थोड़ा फर्क है। कलर में फर्क रहता है। जो पीओपी का वो डाई बनाते हैं उसका पैसा लगता है। फिर जो खड़िया मिट्टी लाते, चौक मिट्टी लाते, उसमें भाव बढ़ता है तो हमको भी थोड़ा भाव बढ़ाना पड़ता है। अगर वो भाव नहीं बढ़ता है तो फिर हम भाव वो ही रखते हैं। पर भाव तो अभी वो दुकानदार तो खरीदते, कलर पर लेने जाते हैं। कलर वॉल पेंट का कलर का डब्बा लेने गए तो अभी आधा किलो का बोले 150 रुपया, पहले लाया था हमने 60 रुपये में आधा किलो, अभी 150। कलर का भाव बढ़ा, जैसे मूर्ति का भाव बढ़ाना पड़ता है, तो उसमें हमको 2 पैसे भी आवक मिल जाती है। ये मूर्ति है तो इन बनाने के लिए जो कि मुंह है, हाथ, ये अलग अलग करके बनाया? हाँ, ये पहले यहाँ से चेहरा बना दे। चेहरा बनाने के बाद ये इसको जॉन करके फिर इसको यहाँ से चेहरा बना दे जी। यहाँ से बना के पूरा करके फिर इसको शेर बना दे। शेर बनाने के नीचे भी कुदा लगा दे जी। फिर फूल की डिजाइन लगा दे, फिर मुंह का शेर बना दे। फिर पूरी कंप्लीट होने के बाद हाथ आएगी, एक हाथ जॉइंट करना पड़ता है, एक हाथ यहाँ जॉइंट करना पड़ता है, एक अलग अलग से जॉइंट करना पड़ता है। इसके हिसाब से मूर्ति तैयार होती है। तो ये मूर्ति बनाने से पहले भी कोई परंपरागत कोई विधि करी जाए कि कोई पूजा हो जाए फिर यही शुरुआत करो? विधि तो क्या, वो एक लाल कपड़ा मंगवाते जी, तो ब्राह्मण आते हैं साथ में। ब्राह्मण आके उसको नारियल लेके आते, नारियल फोड़ के अगरबत्ती करके फिर मूर्ति को मुँह ढाँक के फिर लेके जाते। फिर जाके मंदिर में जो विराजमान करते हैं वहाँ खोल देते, फिर ब्राह्मण पूजा करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम क्या नाम है थारो? मनीराम सैनी नाम है मेरो। हटे आया हो? चिराना से आया हूँ साहब। मूर्ति ले पाया? मूर्ति ले पाया हूँ। आपके नवरात्र में मूर्ति बिठाओ? हाँ, हर साल ही बैठा हूँ मूर्ति में। हर साल? और हर साल टेसू लेके हाँ, जाओ? हर साल था उगन ले जाऊँ। कर यहाँ छोटी मूर्ति लेके जाया करो या फिर बड़ी वाली? नहीं, छोटी वाली। पाँच भी की 9 दिन पूजा? 9 दिन पूजा करा बरोबर। बाद में विसर्जन करके? बाद में विसर्जन कोट बाद में करवा जाऊँ। थोड़े थे मूर्ति लेना हो तो मूर्ति के अंदर ये कौन सी कोई खास चीज देख के लेके जाओ भाई कि यह मूर्ति में लेके जाओ? ये चीज है कि मैडम श्रद्धा भावना से माता जी बैठाते हैं इसमें, हर साल यही है हमारा। और तो डाणीवासियों का और हमारे ग्रामवासियों का सहयोग रहता है इसमें। अच्छी तरह माता जी की पूजा करते हैं हर बार। भैया कोई भी मूर्ति जी आँख में से तो सारी खूबसूरत है, आँख में कोई भी वो सब माता के ऊपर छोड़ देते हैं, हम लेने जाते हैं। तो श्रृंगार अड़े माता जी को तैयार करवा ले जाओ हमें। बाकी तो बड़े जी स्थापना कराना, फूल माला हार ये सब नहीं पहरा हुआ खुद ही। बाद में और कुछ करवाई ना, और खुद कुछ ही करवाई जरूरत की बात। मूर्ति बनाने वाला कलाकार ही जो अपने साथ में ही आउन जाना गए मूर्ति है एक कैसी बनाओ ही इनका कितनों के टाइम लगा है? राम राम जी। राम राम जी। हम खड़िया मिट्टी से बनाते हैं और जो मेहनत भी करती है हमारा परिवार साथ में है। हमारे बच्चियाँ है, बउआ है, लड़कियाँ है, कारीगर है। जोधपुर से रहने वाले को कारीगर को बुलाए हम लोगों ने, जो अलग अलग फिटिंग होता है काम ही है। सभी मिलजुल के यह मूर्ति बनाओ। अब यह मूर्ति माता जी की मूर्ति थोड़ी बड़ी है तो ये मूर्ति बनाने में आपने कितना टाइम लग जाए? लग जाता है तो 2 घंटा 3 घंटा तो लगता है ना हमारे को। उसको अलग फिटिंग काम करना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, शेर का मुंह लगाना पड़ता है, उसको सुखाना पड़ता है, डिस्टम लगाना पड़ता है, कलर लगाना पड़ता है, झड़ी लगाना पड़ता है, सब ओके करके कम्प्लीट करके ग्राहक को देना पड़ता है हमारे को। फिर इसके बाद ये जो विसर्जन करके आते हैं माता जी का, तो ये मिट्टी है ये पिघल जाती है क्या? नहीं, हाँ पिघल जाता है। ओके, खड़िया मिट्टी नहीं, वो तो नदी में डालने के बाद में तो पिघल जाता है वो, क्योंकि हम नहीं वापरते। खड़िया मिट्टी डालते, खड़िया मिट्टी की गणपति बनाते हैं, देखो गणपति ये पिघल जाता है ये। जब भी तो ग्राहक आते हैं ना हमारे पास। 20 साल से हमारा परिवार, खानदान, हमारा दादा पोता पोती, हमारा खानदान, पूरे बच्ची, हमारा लड़कियाँ बड़कियाँ, बउआ लड़का, पूरा ये बनाते हैं हम। धंधा ऐसे करते हैं हम, दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितनी भी आप मूर्तियाँ बनाते हो ये इनकी सभी की डिजाइन सेम ही करते हो क्या? आँखों का ये जो गले में आप गहना पहनाते हो वो कारीगर अलग कारीगर होता है। हम बनाने वाला, हाथ जोड़ने वाला, फिटिंग करने वाला, सब अलग, सब मजदूर अलग अलग आते हैं। जैसे आँख वगैरह अलग बनाते, फिर मूर्ति बनाते अलग से, काम दूसरा सब अलग अलग से करते, मजदूर अलग से आते हैं। बहुत मेहनत होती है इसमें। क्या नाम है तारो? भूरी। यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? 15 साल। तो आप भी मूर्तियाँ बनाते हो या फिर मूर्तियों के अंदर ये कलर भरने का ही काम?
नहीं, मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, कलर भी बनाते हैं, इसका कलर करते हैं। 15 साल हो गया हम ये बनाते को यहाँ, पर इसका कुछ हमको कदर नहीं, हमारी कोई कदर ही नहीं करते है। इधर रोड पे बैठे बोलने घने जने आते हैं, उठाओ यहाँ से, यहाँ क्या लेने रह रहे, कहाँ जावे, हमारा कोई घर बार तो है नहीं। यहाँ पे आके रोड पे ही बैठे हैं बच्चे दूसरे लेके। 15 साल हो गए हम यहाँ मूर्ति बनाते। तो अभी आप कलर भर रहे हो इसके अंदर, ये एक मूर्ति में कितना टाइम लग जाएगा आपको? टाइम लगता है, घंटा भर लग जाता है। आज आप सिक्कर के अंदर पहुंचा और जो मूर्ति बना बड़ा कलाकार ही बम पूरी बातचीत करी कहीं से मूर्ति बनावा है। छोटी मूर्ति बनाबा में कितो टाइम लगे, बड़ी मूर्ति बनाबा में कितो टाइम लगे, सबसे ज़्यादा खास बात को कौन सी बात को ध्यान रखे जा है मूर्ति बनाती टाइम। और भाई आ की मेहनत जी मेहनत से मूर्ति बनावा है, मूर्तियाँ ने जीवंत रूप दे है। आपने वीडियो को शौक लगे वीडियो ने कमेंट करके जरूर बताना है, शेयर जरूर करना है और खबर के लिए झलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद, राम राम।